कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पे गौर करना चाहिए, दूसरों को आईना दिखाने की आदत ही छूट जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 20 से भी अधिक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लेकर आई हूँ जो चाहे जितनी गर्मी पड़ती रहे, 50 क्रॉस टेम्परेचर भी रहे, तब भी ये पौधा ना आपके गार्डन में फूलों से बिल्कुल लहलहाता रहेगा। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये सर्दी गर्मी बरसात इंतज़ार नहीं करते हैं। ये सालों साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहे, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट है जो सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहेंगे। सबसे पहले पौधा है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी को आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और ये सालों साल आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये सीड पॉट, इसके बीज आप इकट्ठा कर लीजिए या फिर आप छोड़ दीजिए वैसे ही, तो सीड पॉट गिरकर एक पौधे से कई पौधे बनते रहते हैं। आपको अलग से इसकी केयर नहीं करती पड़ती, चाहे जितनी भी गर्मी हो, ये फ्लावरिंग करती ही रहती है। अगला फूल वाला पौधा है, ये है कैक्टस। कैक्टस भी बहुत वैरायटी में होते हैं और सभी में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल खिलते हैं। कहते हैं कि कैक्टस लगाना नहीं चाहिए। कैक्टस इसीलिए घर में नहीं लगाना चाहिए ताकि छोटे बच्चे उसके पास चले जाएं और उसको चुभ जाए। इसीलिए कहते हैं कि कैक्टस घर के लिए अच्छा नहीं होता है, ताकि बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। और कैक्टस में इतनी खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर आते हैं, चाहे जितनी भी गर्मी हो, कम केयर में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है विनका। विनका को कटिंग से या फिर आप सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये चाहे जितनी गर्मी हो, सर्दी हो, ये फूलों से बिल्कुल इसी तरीके से आपके गार्डन में हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहेगा। इसके हाइब्रिड वेराइटी जो होते हैं थोड़ा सा केयर मांगते हैं, लेकिन जो देसी वाले होते हैं ना, ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से मुस्कुराते रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कम पानी दीजिएगा, कम खाद दीजिएगा, तो फिर भी ये पौधा चलते रहता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है 4 o'clock। इसे हम लोग संध्या के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कलर वैरायटी में ये पौधा मिलता है और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करके तो देखिए, ये पौधा आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि इतने सीड इसमें बनते हैं और सीड गिर कर कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे इसके बनते रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगला फूल वाला पौधा है, ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाता है और आजकल तो हिबिस्कस में भी बीज बनने लगे हैं, जैसा मैं पिछली वीडियो में बताई थी। आप देखिएगा ज़रूर, अगर जो अभी आप तक नहीं देखे हैं तो। हाइब्रिड वाले में भी सीड बनती है, देसी वाले में तो अभी मैंने सीड बनते नहीं देखा। तो बीज से और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है और ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता रहे, चाहे हाइब्रिड हो या फिर वो देसी। अगला पौधा है, ये है लांटाना। लांटाना बहुत सारे वैरायटी में मिलते हैं और सभी कलर जो होते हैं इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी इसी तरीके से आपके गार्डन में हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहता है। अगला पौधा है, ये बरवीना। बरवीना तो आप जानते ही हैं, जैसा मैं कहती हूँ कि ये सर्दी गर्मी बरसात मेरे गार्डन में इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, चाहे जितनी भी सर्दी पड़े, ऐसे प्लांट तो आपको अपने गार्डन में ऐड कर ही लेना चाहिए। अगला पौधा है, ये है कृष्ण कमल। राखी वेल भी इसे कह सकते हैं। ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। इसके वेल आप एक बार घर में लगा लीजिएगा ना, तो इसके पौध खत्म होने का नाम भी नहीं होता है। इसके बीज भी बनते हैं, जो मैं आज आगे आपको दिखाने वाली हूँ, जो इसे आप सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, चाहे जितनी गर्मी पड़े, ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता रहता है। अगला पौधा है, ये है अलमंडा। अलमंडा भी बहुत ही गर्मी में ये फूल से भरा रहता है। वैसे अलमंडा को परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि ये सालों साल इसी तरीके से फूलों से भरा रहता है। हाँ, एक बार फ्लावरिंग करता है, कुछ टाइम रुक जाता है, फिर फ्लावरिंग पे आ जाता है। अरे वैसे ये 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी आपके गार्डन में इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। अगला फूल वाला पौधा है, जो सुपर हार्ड, इसे आप कह सकते हैं। बिना खाद पानी के भी ये सालों साल इसी तरीके से आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहेगा, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी सर्दी हो। ये है बडेलिया। बडेलिया को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। सुपर हार्डी का नाम इसे मैं दे रही हूँ।
अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है हनुमान बेल भी इसे कहते हैं, या फिर इसे आप साइप्रस वाइन कह सकते हैं। साइप्रस वाइन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे कलर वैरायटी में आता है और इजी टू ग्रो है, क्योंकि ये बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से ये पौधा बना रहेगा। अपने आप ही नए पौधे निकलते रहते हैं और इसी तरीके से फूलों से बिल्कुल भरा रहता है। चाहे जितनी गर्मी पड़े, ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से फूल खिलते रहेंगे। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है बोगनविला। इसे पेपर फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तभी ये फूल से भरा रहता है और ये एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम पानी भी दीजिएगा तब भी ये इसी तरीके से फूलों से भरा रहता है। बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है और सभी कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो, देसी हो या फिर वो हो हाइब्रिड वाली। अगला पौधा है, इसे रंगून क्रीपर के नाम से जानते हैं, मधुमालती भी कह सकते हैं। ये बेलनुमा पौधा होता है। इसे आप ट्रेलिंग पे या फिर आप छत पे कहीं भी आप चढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है और ये बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। जितनी ज़्यादा गर्मी करेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आती है। ये 5 से 6 महीने पूरे बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है ट्रेलिंग पे चढ़ाने की, तो आप ड्राफ्ट वाली वैरायटी ला सकते हैं और इसे आप अपने गार्डन में छोटे से छोटे प्लांटर में फूलों से बिल्कुल भरा देख सकते हैं। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है मॉस रोज़। मॉस रोज़ बहुत ही कलर वैरायटी में आते हैं। सारे कलर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि ये कटिंग से एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से 3 से 4 दिन में ही ग्रो हो जाता है और इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। तो आप इन सभी फूल वाले पौधों को आप ज़रूर लगाइए, ताकि जितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी टेम्परेचर हाई हो, ये फूलों से बिल्कुल आपके गार्डन में इसी तरीके से भरा रहेगा। तो इन फूल वाले पौधे को भी आप लगाइएगा ज़रूर। अगला फूल वाला पौधा है, ये है पर्सलेन। ये पौधा भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है। सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। इसके सिंगल पेटल ही होते हैं, ये डबल पेटल में आज तक तो मैं नहीं देखी हूँ। अगर आप देखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सारे कलर इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे भी कटिंग से आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये पौधा सीड से भी ग्रोइंग प्लांट है, सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इन फूल वाले पौधे को आप 3 से 4 दिन में कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ना सुपर फास्ट चलती है। और आप इसको लगाइएगा ज़रूर, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, ये पौधा बिल्कुल आपके गार्डन में इसी तरीके से फूलों से भरा रहेगा। अगला फूल वाला पौधा है, ये है इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली चाहे ड्राफ्ट वैरायटी हो और भी बहुत सारे कलर के होते हैं। इसे पानी बिल्कुल भी ना दीजिए तब भी ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से फूलों से भरा रहेगा। और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, धूप तेज होती है, तो इसमें फूल भरने लगते हैं। वैसे सर्दी में भी इसमें फ्लावरिंग अच्छी खासी होती है, कम नहीं होती है। और बिना केयर के चलने वाला ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है। छोटी से छोटी कटिंग से ये पौधा आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगला फूल वाला पौधा है, ये है अपराजिता। अपराजिता भी बहुत सारे कलर वैरायटी में है। सारे कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, चाहे सिंगल पेटल ले लीजिए या फिर आप डबल पेटल ले लीजिए। तो इस फूल वाले पौधे को आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सीड से ना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें जितने फ्लावर खिलते हैं उससे ज़्यादा इसमें सीड बनते हैं। तो इसी तरीके से आप इस फूल वाले पौधे को भी, चाहे जितनी गर्मी पड़े, तो इस फूल वाले पौधे को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में भी बिल्कुल फूलों की बहार आती रहे। इसी तरीके से अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये चंपा। चंपा हो या फिर नाग चंपा है, सभी एक ही वैरायटी होती है, बस पत्तियां को आप देखिएगा तो वो चेंज होता है। ये 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बहुत ही अच्छी खुशबू वाला ये पौधा होता है। तो इसे भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। वैसे ये बहुत सारी वैरायटी में भी आती है। सारे कलर इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगला पौधा है, ये है कॉस्मोस। ये जो येलो और ऑरेंज कलर का जो कॉस्मोस होता है ना, ये पूरी गर्मी आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलता रहता है, कभी खराब ही नहीं होता है। एक पौधे से हजारों पौधे आपके गार्डन में बनते रहते हैं, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। बहुत ढीठ और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं ये, जो आपके गार्डन से कभी जाने का नाम न ले। और ये है मोगरा। मोगरा भी 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी बहुत ही आसानी से खिलता रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पानी इसमें कमी ना पड़े। जैसे ही पानी की कमी होती है तो ये पौधा ना मुरझाने लग जाता है तुरंत से, क्योंकि हैवी फीडर ये पौधा है। हैवी फीड जितना अधिक फीडर देते रहिएगा, फीड खिलाते रहिएगा, कराते रहिएगा, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है और बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है। इसके फ्लावर में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। एक पौधा भी आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा ना, तो पूरा गार्डन खुशबुओं से भर जाएगा। अगला पौधा है, ये है एडेनियम।
एडेनियम इसे डिजर्ट रोज़ के भी नाम से जाने जाते हैं और ये बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। सिंगल पेटल और डबल पेटल बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। हाइब्रिड होते हैं, देसी होते हैं। देसी में तो सीड बनते हैं, लेकिन हाइब्रिड में मेरे यहाँ आज तक सीड नहीं बने हैं। अगर आपके यहाँ बने हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसके जितने भी कलर हैं ना, सभी एक से एक हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसको साल में एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो इसकी रूट रॉट हो जाती है और ख़राब हो जाता है। आपके हाथ से ये इतने महंगे पौधे ख़राब हो जाते हैं। अगला फूल वाला पौधा है, ये है जट्रोपा। जट्रोपा भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और सारे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलता रहता है। सबसे खास बात इसमें ये है कि ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो इसे आप ज़मीन में लगा दीजिए तब तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये छोटे से छोटे प्लांटर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं। सारे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसे आप ग्राउंड में जब ऐड कर दीजिएगा, इसको लगा दीजिएगा, तो इस तरीके से बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। और अगला पौधा है, ये है सनफ्लावर, और ये बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप बीज से ग्रो करके अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का भी इसके फूल आते हैं और छोटे साइज़ के भी आते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई सी भी वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा। तो अगर जो आप इस फ्लावरिंग प्लांट को ऐड कीजिएगा तो आपके गार्डन में पैरोट गारंटी आएंगे। अगला फूल वाला पौधा है, यह है ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन भी 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे ये जब शुरुआत हो गई ना गर्मी की, तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और नवंबर तक ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो चाहे जितनी गर्मी हो या फिर वो बरसात हो, ये बिल्कुल फूलों से इसी तरीके से भरता रहता है। तो आप इस पौधे को भी आप एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो पौधा है ना, एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो सालों साल आपके गार्डन में एक पौधे से 1000 पौधे बन जाते हैं, लेकिन कभी भी ये पौधा आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। और इसी तरीके से अगला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये है कैना लिली। कैना लिली भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे कलर वैरायटी इसमें भी आते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ना, ये बल्ब से ग्रो होता है और बहुत ही हार्डी होता है। ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। खाद आप नहीं दीजिएगा तब भी ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। अगला फूल वाला पौधा है, ये है डबल चांदनी। चांदनी की कोई सी भी वैरायटी हो, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरीके से बिल्कुल फूल से भरा रहेगा और कभी जाने का नाम नहीं लेता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो पौधा है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसमें। और आप अपने गार्डन में ऐड जब कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन में सालों साल इसी तरीके से बिल्कुल खुशबू बिखेरता रहेगा। अगला फूल वाला पौधा है, ये है ओलियंडर। ओलियंडर को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी गर्मी इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। और अभी तो जितनी ड्राफ्ट वैरायटी के आ रहे हैं ना, वो सर्दी के टाइम पे भी इसी तरह फूलों से भरे रहते हैं। ये डबल पेटल वाले हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी वैरायटी है ना, सभी बहुत ही आड़ी होते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है। अगला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये है कनेर। कनेर भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं और ये कटिंग से और बीज से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है ये पौधा। तो ये सभी जो पौधे मैं बताई हूँ आपको, ये 50 क्रॉस टेम्परेचर में भी ये आपके गार्डन में इसी तरीके से लहलहाते रहेंगे और खिलते रहेंगे। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नाराज़ होने की बात ही नहीं है। आपके गार्डन में इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगा है, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।